तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के लिए चुनावी रण सज गया है। बंगाल का सियासी संग्राम अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कल 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। हालांकि अंतिम फेज के लिए चुनावी शोर भले ही थम गया, लेकिन सियासी माहौल अभी भी गर्म है। सियासी वार पलटवार के बीच कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली हैं। कहीं गोली चली तो कहीं तोड़फोड़ की घटना हुई। तनावपूर्ण हालात देखते हुए सेकेंड फेज की वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। बड़ी संख्या में चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों की तैनाती भी की है। और टीएमसी और बीजेपी के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी बाजी मारेगी या दीदी दुर्ग बचाने में फिर से कामयाब होंगी। कल ईवीएम में जनता का फैसला कैद होने जा रहा है। ईवीएम में जनता का फैसला कैद होने जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने बाइक रैली निकाली और स्कूटी सवारी भी की। ममता बनर्जी का यह अंदाज सीधे जनता से जुड़ने और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें बंगाल के भवानीपुर सीट से मैदान में है। ममता बनर्जी और स्कूटी पर सवार होकर निकली वो। और चलिए अब बात करते हैं मोहन कैबिनेट की, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विधानसभा के विशेष सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। नारी शक्ति संकल्प पारित होने पर महिला मंत्रियों ने सीएम का सम्मान किया। और इतना नहीं, प्रदेश में 100 लाख टन गेहूं खरीदी की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अब तक 9000 से ज्यादा स्लॉट बुक हुए। सभी किसानों से गेहूं की खरीदी की जा रही है। अब तक 20 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदी प्रदेश में हो चुकी है। वहीं कैबिनेट में बताया गया है कि गेहूं खरीदी में बारदाने की कोई कमी नहीं है। सीएम ने प्रदेश के लोगों से 100 जनगणना के फॉर्म ज्यादा से ज्यादा भरने की अपील की है। लोक निर्माण विभाग के 53,000 करोड़ की योजना के प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली है। और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी की सीट बढ़ाए जाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी फंड मंजूर किया गया है। पीजी व ग्रेजुएशन में उसमें अभी ओबीसी वर्ग को 1550 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे, उसकी जगह पर 10,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है कि जिससे वे बच्चे अपने पूरा खर्च उनका जो दिल्ली का औसत खर्च आता है वो निकल जाए। पूर्व में भी SC ST के बच्चों में भी ये विसंगति थी, वो निकाल करके ओबीसी के बच्चों को भी 10,000 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाएंगे। 38,901। और जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव और बाबा बागेश्वर की बातचीत का वीडियो वायरल है। दोनों वीडियो कॉल पर बात करते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं। इस पर बाबा कहते हैं कि आप आइए, मिलकर बताएंगे। तो वहीं तेज प्रताप और बाबा की इस बातचीत में तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा थोड़ा राजनीतिक भविष्य देख लीजिए। और इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया कि हम लोग जब साथ बैठेंगे तब देख लेंगे। हाँ, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा, राजनीतिक बिल्कुल पक्का। हम और आप बैठेंगे जब आप यहाँ आएंगे। जी 1-2 मिनट जी साथ में बैठेंगे जी। और मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों प्याज की जबरदस्त चर्चा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में वो भीषण गर्मी से बचने के लिए अपनी जेब से प्याज निकालकर दिखा रहे हैं। शिवपुरी में सिंधिया ने जनता से कहा कि वे एसी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जेब में प्याज रखते हैं, जो 51 डिग्री की गर्मी में भी उन्हें सुरक्षित रखती है। लेकिन अब इस देसी नुस्खे पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि सभी बीजेपी नेताओं की एसी कार वापस ले लेनी चाहिए और उन्हें सिंधिया से प्याज रखना सीखना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने तंज भरे लहजे में सिंधिया की सादगी की तारीफ तो की, लेकिन उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए अब आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो वायरल वीडियो भी दिखाते हैं, जिसको लेकर सियासत हो रही है। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में
मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर राज्य सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, यानी कि अब मध्य प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कमेटी 6 सदस्य इस कमेटी में होंगे, जो अगले 60 दिन के भीतर यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और इस दौरान कमेटी उन राज्यों का भी दौरा करेगी जहां यूसीसी लागू किया जा चुका है और इसी आधार पर एमपी में यूसीसी बिल को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। एमपी में अब यूसीसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार की ओर से 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में किया गया है। ये कमेटी अपनी स्तर से काम करेगी। अगले 60 दिन के अंदर कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी और यूसीसी ड्राफ्ट बिल तैयार कर सरकार को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कमेटी उत्तराखंड और गुजरात में अपनाए गए मॉडलों का भी गहराई से अध्ययन करेगी। इसी मॉडल पर एमपी में यूसीसी का बिल तैयार किया जाएगा। प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप यह है कि जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, अगर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी समान अधिकार कानून को लेकर बनाना चाहती है तो सबसे पहले शिक्षा को समान अधिकार में शामिल करना चाहिए। समान अधिकार वहां की बात करते हैं जहां एक वर्ग को उकसाने के लिए एक अपने राजनीतिक अधिकारों का औजार के रूप में इस्तेमाल बीजेपी करती है ताकि दूसरे वर्ग पर उसकी प्रतिक्रिया हो और देश के लोग भूख, गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगार जैसे, किसानों के एमएसपी जैसे मूलभूत मुद्दों को देश की जनता भूल जाए और पूरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है कि देश में सभी के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए और जनता का जनादेश भी इसी के लिए मिलता रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जब देश में सभी को समान अवसर हैं, समान सुरक्षा है, समान अधिकार हैं, तो कानून भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता पसंद नहीं करती है। राज्य सरकार की ओर से गठित समिति सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ साथ विधि विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगेगी। इस दौरान हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि कानून को सही ढंग से लागू किया जा सके। अब देखना ये होगा एमपी में कब यूसीसी लागू किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर जबलपुर से, जहां ओबीसी 27% आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टल गई। 13 से 15 मई के बीच अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से कुछ याचिका हाईकोर्ट नहीं पहुंचने का हवाला दिया गया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है। बताते हैं आपको कि हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर होनी थी वो अभी नहीं पहुंची हैं और इसी को लेकर माना जा रहा है कि ये सुनवाई आगे टाली गई है। 13 से 15 मई तक अगली सुनवाई ओबीसी आरक्षण पर होगी।